तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म क्या है, ये टर्म जो है हम लोग का खुद का बनाया हुआ टर्म है, ठीक है। ये साइंस का जो मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ये हम लोग खुद अपने जो है हेल्प के लिए इस टर्म को बनाए हैं, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, ये पहले आप देखिए। तो जैसे कोई एक रॉड है, मान लो कि कोई एक रॉड है, ठीक है ना, एक पतला सा रॉड है, ठीक है ना। तो इसका जो मेन डायमेंशन जो होगा ना, वो डायमेंशन इसकी लेंथ होगी, ठीक है ना। इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है, इसकी विड्थ जो है, ठीक है ना, और थिकनेस जो है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें हम लोग इसके लेंथ को कंसीडर करते हैं। तो मान लो कि ये जो वायर है ये कोई चार्ज्ड वायर है, ठीक है, ये कोई चार्ज्ड वायर है, ठीक है ना। ये वायर है, इस पर चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इस पूरे वायर पे चार्ज है और इसकी लेंथ जो है वो कुछ मान लेते हैं कि L है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग अपने हेल्प के लिए एक टर्म बनाए हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से, होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर ये जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है ये लेंथ, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि इस पे जो अभी टोटल चार्ज दिया गया है वो Q है और लेंथ इसकी L है, ठीक है। तो अगर L लेंथ है तो इसकी इस पे चार्ज कितनी है, Q है। अगर ये लेंथ मान लो 1 मीटर होती, अगर L लेंथ पे चार्ज Q है तो 1 मीटर पे मान लो कितना भी लेंथ होगा, मान लो कि ये 3 मीटर का होगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ L लेंथ का है, तो L लेंथ पे चार्ज कितना है, Q है, तो 1 मीटर पे चार्ज कितना होगा, तो 1 इंटू Q अपॉन L, ठीक है ना। तो ये जो निकल के आया Q अपॉन L, इसी को हम लोग कहते क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आ रही बात समझ में, मतलब कि यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है, किसी भी वायर के यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके किसके लिए वैलिड होगा, तो ये वैलिड होगा वायर के लिए, ठीक है, रिंग के लिए, ठीक है, आर्क के लिए। तो इन सब चीज़ में क्या है कि हम लोग को डिपेंड करता है इससे लेंथ, ठीक है ना। जैसे कोई रिंग ही बनाए तो रिंग में क्या है, इसकी लेंथ है, इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 2πr हो जाता है कुछ लेंथ, ठीक है ना। तो ये लेंथ पे डिपेंड करने वाले ये सब ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो आपको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ रही है क्या होती है। तो कोई भी वायर हो, कोई भी रिंग हो, ठीक है, उसके 1 मीटर लेंथ में, उसके 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ले लें। देखो जैसे मान लो कि ये कोई रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, ये रॉड हो गई, ठीक है, ये रॉड है। इस रॉड की जो लेंथ है, लेंथ जो है वो दी गई है 5 मीटर और इस पे टोटल जो चार्ज दिया गया है, ये चार्ज जो है वो टोटल चार्ज है 10 कूलम, ठीक है, 10 कूलम चार्ज है। तो देखो आप, तो 10 कूलम चार्ज कितने पे है, 5 मीटर पे है। तो 5 मीटर पे जब 10 कूलम चार्ज है तो 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा, 1 मीटर लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 अपॉन 5, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 2, तो यानी कि 2 कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई 2, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ऐसे देखो हम लोग फॉर्मूले से भी अगर हम लोग इसको करें तो फॉर्मूले से क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L। तो देखो Q दिया हुआ था, कितना था, Q था 10 और लेंथ कितनी थी 5, तो ये आ गई 2, ठीक है। तो 2 कूलम पर मीटर। आज बात समझे, तो एक हम लोग को फॉर्मूला मिल गया ये चीज़, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे हम लोग कोई वायर है, ठीक है ना, उस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस चीज़ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है और पूरे वायर पे चार्ज कितना है तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। या अगर कोई पूरा चार्ज दिया गया है किसी लेंथ पे तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आप फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट निकल के आई वो यूनिट क्या हो गई, देखो तो आप, तो इसकी जो यूनिट निकल के आ गई वो यूनिट हो गई कूलम पर मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये आप देखो। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट पे, इस पूरे सरफेस पे, इसके सरफेस पे मान लेते हैं कि कुछ क्यू चार्ज है, टोटल क्यू चार्ज है इस पे, और इस सरफेस का जो एरिया है वो है अपना ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। यानी कि यूनिट चार्ज, अगर ए की वैल्यू अगर 1 रखें हम लोग, 1 मीटर स्क्वायर रख लें, तो यूनिट चार्ज, यूनिट एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग कहते हैं, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आज बात समझो, जैसे आपका कोई भी एरिया हो, मान लो कि ये एरिया जो दिया हो, कोई एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे मान लो कि एरिया इसका दिया गया हो, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, और इस पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो मान लो दिया हुआ है 20 कूलम चार्ज है, ठीक है, 20 कूलम चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो देखो सिग्मा, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज देखो कितना हो गया 20, और एरिया कितना है 5, तो कितना हो गया 4, यानी कि 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो ये 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आई बात समझ में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग किसी एरिया वाले ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट के लिए लिए थे। इस तरह से जो थर्ड आएगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग को देखो यूनिट समझ में आ रहा है, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जो थर्ड है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो लिया है क्या, उधर से ले आना है, उधर से ले आना, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग थर्ड देख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, रो से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, इसका सिंबल रो होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट का, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो v है, ठीक है। और इस पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो है मान लो q। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है रो इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस पे जितना टोटल चार्ज है उसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अगर अच्छा इसकी यूनिट हम लोग देखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में, तो ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग का बना के चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें, ठीक है ना, अगर ये मान लो कि 1 मीटर क्यूब हो, तो ये जो सिग्मा है, जो रो है वो किसके बराबर हो गया, चार्ज के बराबर हो गया। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आगे बात समझ में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है कि यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी
कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया गया है v इक्वल टू दिया हुआ है मान लो कि 2.5 मीटर क्यूब, ठीक है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है q इक्वल टू वो दे दिया है 10 कूलम है, ठीक है ना। तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो 10 अपॉन 2.5, तो ये कितने टाइम्स में हो गया, ये 4 टाइम्स में, यानी कि 4 कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लो कि दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो दिया हुआ है मान लो कि कुछ 12 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो वॉल्यूम कितना हो गया 0.2, सॉरी पहले हम लोग चार्ज को लेते हैं, तो कितना 12 अपॉन 0.2, तो देखो अगर डेसिमल हटाए तो 120 अपॉन 2, तो ये हो गया 60, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 60 कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई अपनी कितने, 60 कूलम पर मीटर क्यूब। देखो इस पर चार्ज कितना है डिस्ट्रीब्यूट है 12 कूलम, ठीक है ना, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है 60 कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है उससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम ही आएगी, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकता है कि अगर ये मान लो कि 0.2 मीटर क्यूब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना है 12 है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही ऑब्जेक्ट अगर हो और उसका वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब हो जाए, जैसे यहाँ पे 0.2 मीटर क्यूब था, 1 मीटर क्यूब हो जाए, तो उस पर टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 कूलम पर मीटर क्यूब। आई बात समझे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की पे जितना चार्ज है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कैसे होगा, ठीक है। तो अगर ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए है तो इस पर चार्ज इतना है, अगर ये 1 मीटर क्यूब का हो जाता तो ये 60 कूलम पर मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाती, ठीक है। तो ये 3 टर्म जो था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये समझने वाला चीज़ है, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला जो है ये हम लोग अपने सुविधा के अनुसार बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक field on the axis of a wire having length L and linear charge density लेमडा। देखो ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये अपने पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इस रॉड पे चार्ज है, ठीक है ना, इस रॉड पे चार्ज है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है लेमडा, ठीक है ना। इस रॉड पे अपना कुछ चार्ज होगा, ठीक है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है, लेमडा है, ठीक है। अब इस रॉड पे जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण
कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ये ओरिजिन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसको अगर छोटे छोटे पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट आप कर दो इसको, ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये छोटा सा पार्ट है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो हर एक छोटे छोटे पार्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो जो सब देखो अब सबका डायरेक्शन भी किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस में होगा डायरेक्शन। इन सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सब छोटे छोटे पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सब को ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा ओरिजिन पे। मान लो ये पॉइंट है अपना पी है, ठीक है, तो सब छोटे छोटे पार्ट के कारण, तो एक छोटा सा पार्ट है उसके कारण मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो डी हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट्री पार्ट लिए, ठीक है ना, ये छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्ट लिए। आ रही बात समझो? ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है ना, वो मान लेते हैं कुछ है dx है। ठीक है, और उसकी जो यहाँ से डिस्टेंस हो गई x है यहाँ से, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से x डिस्टेंस पे हम लोग क्या किए हैं कि एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू, देखो इसका मान लो इस पर जो चार्ज है, वो चार्ज जो है छोटा सा पार्ट है, इसका चार्ज हम लोग ले लेते हैं डी क्यू, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू डी क्यू और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब जो डी क्यू है उसको अगर हम लोग लेमडा के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो, तो ये रॉड है, उस पूरे रॉड की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, एल है। ठीक है, और इस पे जो देखो, तो लेमडा कहने का मतलब ये लेमडा कितना चार्ज होगा इसके 1 मीटर पे, तो देखो 1 मीटर लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा है। तो अगर हम लोग बोलें कि dx लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो dx इंटू लेमडा और अपॉन 1, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला है यहाँ पे, dq बोला है। आई बात समझ में? तो dq के जगह पे हम लोग dx इंटू लेमडा लिख सकते हैं, ऐसे अपॉन 1 है। ठीक है, तो dx इंटू लेमडा लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि dx इंटू लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए। तो dq की जगह पे हम लोग लेमडा इंटू dx लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो k लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गई अपनी डी की वैल्यू। ठीक है, डी की वैल्यू हो गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, देखो अब हम लोग इस छोटे से पार्ट के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं, अब हम लोग इस पूरे लेंथ के कारण निकालना है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक कर देंगे इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। ये जो लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, वो लेंथ है मान लो कि दिया गया है ए, ये दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो देखो यहाँ इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक करना है, तो इसको लोअर लिमिट कितनी हो गई, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे ए, और अपर लिमिट जो हो गई वो कितनी हो गई, ए और प्लस एल, तो अपर लिमिट हो जाएगी कितना, ए प्लस एल। आ रही बात समझ में? तो इसको पहले आप लोग इतना नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसको एक बार नोट कर लो, इस पूरे पेज को नोट कर लो आप। ठीक है, अब देखो इस d का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, d का इंटीग्रेशन हो जाएगा e। अब हम लोगों को यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल दे, तो देखो k कांस्टेंट है अपना, लेमडा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, किसका करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, और लिमिट कहाँ से a से लेकर और कितना, a प्लस एल तक। तो आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन सीखा है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार पहले आप खुद से करके ट्राई करो, उसके बाद जो है जो मैं बताता हूँ उसको देखना। ठीक है, तो एक बार आपसे खुद से एक बार ट्राई करना है ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ से देखो के लेमडा, ठीक है, के लेमडा तो बाहर निकल गया। ठीक है, के लेमडा बाहर है। अच्छा,
इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 और डी एक्स, लिमिट जो है ए से लेकर ए प्लस एल तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कैपिटल एल है, ठीक है, हम लोग बाद में ले लेंगे इसको। तो के लेमडा, और देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है कितना होता है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, यही होता है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, ए से लेकर और ए प्लस एल तक। अच्छा, तो के लेमडा, और देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, ए से लेकर ए प्लस एल तक। अब इस माइनस को बाहर निकाल दें और ये एक्स नीचे चलाएगा तो कितना हो जाएगा के लेमडा, ठीक है ना, इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया तो इसकी वैल्यू हो गई 1/x और ए से लेकर और ए प्लस एल तक। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई कितनी, पहले हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे फिर माइनस कर लोअर लिमिट की वैल्यू, तो माइनस का के लेमडा और यहाँ पे 1/a + l और -1/a, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू माइनस का के लेमडा, और देखो इसका एलसीएम अगर ले लें तो ये कितना हो जाएगा a + l और इंटू ए, और ये a यहाँ चला आया, माइनस का a और माइनस का l, ठीक है। अब देखो a से a कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दे तो कितना आ जाएगा के लेमडा l अपॉन a + l इंटू ए, ठीक है। तो ये अपना e की वैल्यू एक निकल के आ गई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैट में फार्मूले बहुत हैं, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फार्मूले के रूप में, ठीक है। इसको कैसे डेराइव किए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कहीं, ठीक है, इस रॉड की अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई रहेगी, लेंथ दी गई रहेगी, ठीक है, तो उससे कुछ डिस्टेंस पे आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो। और कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आपको डेरिवेशन समझ में आया कैसे किया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो एक बार, ठीक है।